नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह बघेल हाजिर हूँ अपने हिंद न्यूज़ की चुनावी चकल्लस के साथ। हम आ चुके हैं इस समय यूथ के साथ, जानना चाहते हैं कि इस बार किसकी बनेगी सरकार और किसको होगा वोट। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, आपका नाम क्या है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। इस राजधानी मार्ग पर यहाँ से उन्नाव तक जाइए, 2 पुलियाँ पड़ती हैं, दोनों ही बुरी तरीके से ध्वस्त हैं। जो भ्रष्टाचार है वो सामने है। यहाँ के जो 100 नंबर की पुलिस है वो आराम से ब्लोवर चला करके जाड़ों में बैठती है अंदर, और पकड़ने के बाद 4-4 घंटे थाने में बैठाती है। उस व्यक्ति का पूरा मनोबल गिराती है और अंतिम में 500-500, 1000-1000 रुपये ले करके छोड़ती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूरा जो समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर है पूरा ध्वस्त है। एक लड़के ने इस उत्तर प्रदेश के युवाओं को संदेश दिया है कि अपने बाप को किस तरह से अपने घर से, अपनी संपत्ति से और इस समाज से कैसे बेदखल किया जाए। ये एक लड़के ने, एक जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने पिता के सामने जो करके दिखाया है वो युवाओं को संदेश दिया है। आपको क्या लगता है नोटबंदी से लोगों को इतनी सारी दिक्कतें हुई, तब भी आपके पक्ष में जाएगा ये? नोटबंदी एक इकोनॉमिकल मुद्दा है और भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ आप कभी भी ग्रामीण सेक्टर में जाइए तो वहाँ गोभी 2 ही रुपये की मिलेगी, चाहे नोट 1000 का होए और चाहे 2 रुपये का हो। तो यहाँ नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है। नोटबंदी से आम जनता को बहुत राहत मिली है। आप कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक देखिए, इतनी शांति है, कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं और पूरे भारत देश में एक ऐसा माहौल बना है। हमारी नोटबंदी से प्रभावित होकर दूसरे देशों के लोग नोटबंदी के उस पक्षधर हैं, इसलिए नोटबंदी एक सफल मुद्दा है। और इसमें जो है अभी एक देश था वेनेजुला जिसने नोटबंदी करी, नेपाल भी था। दूसरे दिन बंद हो गई नोटबंदी, 7 दिन चला, दूसरे दिन बंद हो गई नोटबंदी। और जितने नोटबंदी मोदी जी से प्रभावित होकर अपना दूसरे देश ने नोटबंदी के लिए काम किया। देखिए, नोटबंदी के बाद निकाय चुनाव हुए हैं पिछले 5 राज्यों में। 5 राज्यों में निकाय चुनाव हुए। हम लोग उत्तर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को, यहाँ के चेयरमैन मनोज गुप्ता जी अपने लड़के को मरवाने के बाद उस पर राजनीति के लिए यहाँ के ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया। यहाँ का गरीब ब्राह्मणों को फंसा दिया। 27 सालों से यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक का विकास का ऐसा एजेंडा यहाँ पेश किया कि आम जनता भी जानती है, और उससे त्रस्त होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। विकास हुआ वो सपा ने कराया और किसी ने नहीं कराया। यहाँ सांसद है, विधायक है। समाजवादी पार्टी ने विकास काम कराया है। इनको लगता है कि अखिलेश को दोबारा आना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है, उससे प्रदेश का युवा वर्ग जो है सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर देखा जाए तो यहाँ महिलाओं पर जितना अत्याचार हुआ है, चाहे वो मोहनलालगंज की घटना हो या फिर बदायूं का कांड, ये सब महिलाओं पे इस तरीके से अत्याचार होता रहा है। चाहे वो हमारे मथुरा का कांड हो, जवाहर बाग का कांड, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त रखा है, उस तरीके से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जितना भी युवा वर्ग है सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मामले में इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सबसे बेकार काम किया है और इस बार जो सरकार है वो बीजेपी की आने वाली है। हम बात करना चाहेंगे हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार बना रहे हैं हम लोग। आपको क्या लगता है 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया कांग्रेस ने, आपको नहीं कांग्रेस लग नहीं रहा था कि वो समय चला गया, उसको आप भूल जाइए, नए युग में आइए। एक समाजवादी पार्टी में
एक डर था, इस वजह से कांग्रेस को साथ लेना पड़ा है। ऐसा कुछ है? नहीं, कोई डर नहीं है। ये नवा युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के साथ में हमारे समाज को चलना है। युवा पीढ़ी बोलना है इन लोगों का कि युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी साथ आ चुकी है। और हमारे साथ कुछ लोग और बात करने के लिए, आपका क्या नाम है? आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? अरे स्पष्ट हो गया है कि ये कांग्रेस जो कह रही थी कि 27 साल से है सपा का विरोध कर रहे थे, आज सपा के साथ वो खड़े हैं। उनका अगर विकास बोल रहा होता तो कांग्रेस के सामने 100 सीटें 100 से अधिक सीटें दे करके घुटने नहीं टेकते। इस पर संदेश जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जनता कहीं भ्रमित है। जो भी विकास का पैसा आया है, विकास की बात करते हैं, विकास का पैसा सारा का सारा केंद्र सरकार वहन किए है। इन सड़कों को बनाने का काम इनका था, इसको तोड़ा नहीं गया है। ये 5 साल बाद ये सड़क दिखाई पड़ेगी कि कहाँ जा रही है। आपको नहीं लगता कि कल भी जैसे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें दिखाया गया कि लैपटॉप बांटेंगे, इससे पहले समाजवादी ने तो ऑलरेडी बांट भी दिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि दोनों चीजें सिमिलर कर दी गई हैं? अरे सिमरन तो कर दी गई। मैंने जो है बांटा, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम सबको लैपटॉप देंगे। हमने किसी भी जात को पूछ करके कन्याधन नहीं बांटा। हम मुस्लिमों को नहीं बांटते हैं। मेरा कोई इलाका नहीं है, ये इलाका हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम इलाका नहीं है। हम लोग मुस्लिम को भी साथ लेते हैं और हिंदू को भी साथ लेते हैं। परिवारवाद की राजनीति नहीं हो रही है, लगा के ऊपर से लेकर के नीचे तक जैसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा। इनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जाति पे नहीं पूछ के लैपटॉप बांटा है। लैपटॉप की राजनीति कहां तक बीजेपी या सपा की सियासी राजनीति को तड़का देगी, वो तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आयुष विश्वकर्मा के साथ शिवेंद्र सिंह शुक्ला का न्यूनतम।